Welcome बच्चों to the Gyandeep program of DD Uttarakhand. As usual, I am Prabhakar Devani sir from UPS Kotra Santur, Sahaspur Dehradun. बच्चों हम लोग इंग्लिश की लेसन पढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी लेसन्स कर चुके हैं. आज हम ग्रामर का पोर्शन करेंगे और ग्रामर में हम लोग कर रहे थे प्रीपोजिशंस. ठीक है, उससे करने से पहले जैसे यूजुअल हम लोग करेंगे आनंदम एक्टिविटी. सो बच्चों आज हम करेंगे माइंडफुल लिसनिंग. क्या होता है माइंडफुल लिसनिंग? सही बच्चों टीवी के सामने बैठ गए होंगे, शांति से बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे, ठीक, विद योर बैक स्ट्रेट, और आसपास जो ध्वनियाँ आ रही हैं, साउंड्स आ रही हैं, उनको सुनेंगे. ठीक, वो साउंड्स, ठीक बच्चों, पहले सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे. वो जो साउंड्स हैं वो किसी चीज़ की भी हो सकती हैं. वो पंखे के चलने की आवाज़ हो सकती है, ट्रैफिक की आवाज़ हो सकती है, चिड़ियों की चहचहाना की आवाज़ हो सकती है, आपकी मम्मी खाना बना रही है किचन में उसकी आवाज़ हो सकती है. शांति से आप सुनेंगे, ठीक, और इससे आपका क्या हुआ, आपकी जो मन की स्थिति है वो शांत होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है आपके अंदर. ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहें इसको फॉर 1 or 2 minutes. ठीक, जब हम क्लासेस में थे, स्कूलों में थे, तो आप लोग 2-3 मिनट के लिए करते थे. अब चूंकि हमारे यहाँ कम टाइम होता है इसलिए हम लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे. चलिए वापस आते हैं और लेट मी टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड. और उसमें हम क्या कर रहे थे? प्री पोजिशंस कर रहे थे. चलिए तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ. प्री पोजिशंस. प्री पोजिशंस होती क्या है? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun. मतलब ये है कि जो prepositions हैं वो noun और pronoun के बारे में बताता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम कहाँ स्थित है, क्या है, क्या संबंध है आपस में. ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी. उसके बाद मैंने बताया था आपको बहुत सारी prepositions होती हैं. वो prepositions क्या क्या हैं? वो हो सकती हैं अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, इन, अक्रॉस, बिटवीन, आउट, क्लोज टू, इन, इनसाइड, अबव, बिहाइंड, ऑन, एट, बाय, विद, अपॉन, फॉर, सिंस, बिलो, अमंग, अप, अलोंग. ये प्रीपोजिशंस हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं. ठीक है, अब इन प्रीपोजिशंस कहाँ कैसे यूज होती हैं ये मैंने आपको लास्ट सेशन में कराया था. तो हम ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं. अब आप देखेंगे यहाँ पर चिड़िया भी है और एक बिल्ली भी है. देयर इज अ कैट एंड देयर इज अ बर्ड. नाउ सी द फर्स्ट पिक्चर. इस पिक्चर में यू सी अ कैट इज अंडर द बॉक्स. ठीक है ना, ये बॉक्स के नीचे है तो इसको हम क्या कहेंगे, अंडर. तो बॉक्स में और कैट में क्या रिलेशन है? जो रिलेशन है वो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन. सो अंडर हो गया यहाँ पर. बिटवीन क्या हो गया? दो चिड़िया है, ये चिड़िया है, इसके दो बॉक्स हैं. ये एक खुला हुआ बॉक्स है, एक इन्वर्टेड बॉक्स है. तो बिटवीन के दो कहाँ होता है? बिटवीन, दोनों के बीच में, दैट इज बिटवीन. यहाँ पर एक बिल्ली बॉक्स से बाहर आ गई है या बॉक्स के बगल में है तो हम क्या कहेंगे उसको? क्लोज टू, या द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है ना. इन द सेम वे सी द फोर्थ पिक्चर. फोर्थ पिक्चर में क्या है? द कैट इज इनसाइड द बॉक्स या द कैट इज इन द बॉक्स. तो जहां अंदर होता है किसी चीज का हम इन का इस्तेमाल करते हैं या इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं. उसी प्रकार से पिक्चर 5 में देखिए, यहाँ जो पिक्चर है चिड़िया है. चिड़िया जो है बॉक्स के ऊपर है, ये मतलब बैठी हुई नहीं है, उससे ऊपर उड़ रही है. ठीक, तो हम कहेंगे द बर्ड इज अबव द बॉक्स. तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? अबव. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर 6, पिक्चर नंबर 6. इसमें क्या है? कैट पीछे चली गई है बॉक्स के, तो बिहाइंड हो गया है. यहाँ पर जो चिड़िया है उसके ऊपर बैठ गई है तो ये ऑन हो गया है. यहाँ पर बिल्ली बॉक्स के सामने आ गई है तो इन फ्रंट ऑफ.
ठीक है, तो यही चीज मैंने आपका सेंटेंसेस में आपको कर दिया। द कैट इज अंडर द बॉक्स, द कैट इज बिटवीन द बॉक्स, द कैट इज क्लोज टू भी हो सकता है और आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है। द कैट इज इन भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। द बर्ड इज अबव द बॉक्स, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, द बर्ड इज ऑन द बॉक्स, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये प्रीपोजिशन थी जो हमें कहाँ कहाँ वो जो नाउन है कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए, उसके अलावा कुछ प्रीपोजिशंस और भी होती हैं। वो प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? फॉर हो सकता है, फॉर है, एट, अपॉन, इनटू, विद इन, विद, बिफोर। ठीक, दीज ऑल आर प्रीपोजिशंस। अब ये प्रीपोजिशंस कहाँ कहाँ यूज होती हैं? एट और इन कहाँ यूज होता है? एट और इन का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए होता है। ठीक, एट का विशेष क्या है? एट छोटी जगह के लिए होता है और इन किसके लिए होता है? बड़े स्थानों के लिए होता है, देश के लिए होता है। मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई लिव एट माजरा इन देहरादून, मैं देहरादून के माजरा शहर में रहता हूँ। तो माजरा छोटा हो गया, इन देहरादून बड़ा हो गया। ठीक, सो एट और इन का प्रयोग। उसी प्रकार से सेकंड देखेंगे, इन और आफ्टर का प्रयोग। तो इन और आफ्टर, इन बताता है कि कार्य कुछ समय में होगा, ये इन बताता है कि कार्य कुछ समय में होगा, तथा आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने दिन के बाद होगा, कितने दिन बाद ये कार्य होगा। तो आई शैल कम इन 2 days, आई शैल कम इन 2 days। ठीक, कार्य कुछ समय के लिए हो जाएगा। आई शैल कम आफ्टर एन आवर, आफ्टर 1 hour, अगर 1 hour 2 hour 3 hour है तो इन एंड आफ्टर का यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बिहाइंड और आफ्टर का यूज कैसे करते हैं। इस चीज का पीछे से हमने पहले किया था, एक बर्ड थी, बर्ड कहाँ पर थी? इसके पीछे थी, यहाँ पर ये बिल्ली इसके पीछे थी, क्या हो गया? बिहाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, ही वेंट होम आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद वो घर गया। सो आफ्टर या आई शैल कम आफ्टर 1 hour। ठीक, तो बिहाइंड और आफ्टर का यूज इस प्रकार से होता है। उसके बाद बाय और विद का यूज कहाँ होता है? बाय कार्य करने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, जो कार्य कर रहा है उसके लिए प्रयुक्त होता है कि बाय राहुल, बाय रोहित, एनी नेम, द वर्क वॉज डन बाय राहुल। और विद का यूज कहाँ होता है? विद का प्रयोग किसी यंत्र से कार्य करने के लिए किया जाता है। पेन, यंत्र मीन्स पेन हो सकता है, फावड़ा हो सकता है, गैती हो सकती है। ही राइट विद अ पेन। ठीक, द वर्क वॉज डन बाय राहुल, तो ये क्या है? राहुल इज अ नेम, इट इज अ नाउन, वाइल पेन इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक, तो यहाँ पर क्या कार्य किया जा रहा है? कोई यंत्र है, तो ही वी राइट विद अ पेन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन और इनटू। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां पर चीज स्टिल हो, मूवमेंट ना हो। ही इज इन द रूम, वी आर इन अवर रूम, वी आर इन द स्टूडियो, हम लोग स्टूडियो में इस टाइम बैठे हुए हैं। तो वी आर इन अवर क्लासरूम, इस टाइम मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, देन दिस इन इज यूज्ड। ठीक, तो यहाँ जो इन का प्रयोग किसमें होता है? विश्राम में होता है, विच इज नॉट मूविंग, करने के लिए। जबकि इनटू का प्रयोग किसके लिए होता है? इनटू, व्हेन द थिंग इज मूविंग। इनटू का प्रयोग गति प्रकट करने के लिए किया जाता है। शी जम्प्ड इनटू द वेल। ठीक, तो उसने क्या किया? मूवमेंट, यहाँ एक लड़की है, कहाँ कहाँ जंप किया उसने? वेल के अंदर जंप किया। तो यहाँ क्या है? मूवमेंट है। तो इनटू का जो यूज होता है मूवमेंट में, इनका यूज कहाँ होता है? व्हेन देयर इज नो मूवमेंट। ठीक है, इन, इनटू, बाय, विद, दीज ऑल आर प्रीपोजिशंस। और कैसे कैसे यूज होता है वो सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन और अपॉन। ऑन का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति जो रेस्ट पे हो, गतिहीन हो, मतलब उसमें कोई मूवमेंट ना हो, देन ऑन इज यूज, प्रकट करने के लिए किया जाता है। ही सैट ऑन अ चेयर, बैठा हुआ चेयर में, मूवमेंट नहीं है। लेकिन वही चीज अपॉन का प्रयोग कहाँ जाता है? इसके लिए when there is a motion, the cat jumped upon the table, the cat jumped upon the table। कैट क्या कर रही है? जंप कर रही है। कहाँ पर? टेबल के ऊपर। टेबल तो क्या है? स्टेशनरी है, जबकि कैट क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, तो कैट टेबल के ऊपर जंप करी, तो देयर इज अ मोशन इन दिस हियर, राइट। सो
ऑन एंड अपॉन। ऑन का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की गतिहीनता प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि अपॉन का प्रयोग मोशन प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑन और अपॉन। नेक्स्ट वर्ब इज बिलो एंड अंडर। नाउ बिलो का अर्थ है किसी स्थान, कोई पोस्ट, कोई कीमत, कोई गौरव आदि के लिए, आदि में कमी होना, कि भाई एक पद था उससे कम हो गया, दैट इज वहां हम बिलो का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अंडर का अर्थ कहाँ होगा, किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी अन्य के नीचे होना है। मतलब कोई चीज है उसके नीचे हम क्या करेंगे, हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम बिलो कहाँ करें, द रेडियो इज बिलो स्टैंडर्ड। ठीक है, रेडियो इज बिलो, मतलब ये क्या कीमत बता रहा है कि भाई कि जो रेडियो है उसकी स्टैंडर्ड के बिलो है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का नहीं है, देन वी आर यूजिंग बिलो हियर। लेकिन हम किसी चीज के नीचे यूज कर रहे हैं। टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। ठीक, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, बिफोर एंड विद इन। बिफोर एंड विद इन। बिफोर का प्रयोग समय की ओर संकेत करता है, समय की ओर। जैसे आई शैल गो देयर बिफोर मार्च 30, मैं 30 मार्च से पहले चला जाऊंगा। तो क्या कर रहे हैं, समय बता रहा है, समय की ओर संकेत करने के लिए होता है। ठीक, और विद इन का प्रयोग कहाँ होता है, अवधि के भीतर किया जाता है, कि भाई इतने टाइम के बाद में, मतलब इस वीक के अंदर। आई शैल गो देयर विद इन अ वीक, मतलब एक वीक कितने का होता है, एक हफ्ते का होता है। तो चौथे दिन, पांचवें दिन, तीसरे दिन मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। आई शैल गो देयर विद इन अ वीक, राइट। सो दिस वाज बिफोर एंड विद इन। नेक्स्ट वर्ब इज फॉर एंड सिंस। फॉर का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है, जैसे द बॉक्स इज फॉर क्लोथ्स, आई बॉट अ डॉल फॉर माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक डॉल खरीदी, गुड़िया खरीदी। ठीक, तो फॉर का प्रयोग लिए के लिए होता है, के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, फॉर माई सिस्टर। जबकि सिंस का प्रयोग अनिश्चित समय प्रकट करता है। ठीक, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं काम कर रहा हूं। या आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 4 आवर्स, वहां भी यूज होता है फॉर का। ठीक, उसके बाद बिटवीन और अमंग। ठीक है, बिटवीन हम कहाँ यूज करते हैं, जहां दो लोग हों। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन मोहन एंड सोहन, दो भाई हैं, दो फ्रेंड्स हैं, दो कहाँ जहां यूज होगा वहां हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। सो बिटवीन इज यूज फॉर टू। ठीक, एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है मैंने, बोथ बॉयज शेयर द चॉकलेट्स बिटवीन देमसेल्व्स, दो बॉयज थे, उन्होंने आपस में चॉकलेट क्या करी, डिस्ट्रीब्यूट करी। सो वहां पर प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज होगा। ठीक है, अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो तब क्या होगा, अमंग इज यूज्ड। अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा यदि लोग होंगे तो वहां अमंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द बॉयज, अमंग द गर्ल्स। ठीक, ये जो टॉफियां हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब में बांट दो। तो जहां सब लोग होते हैं वहां अमंग का इस्तेमाल होता है, जहां दो लोग होते हैं वहां पर क्या होता है, बिटवीन का यूज होता है। ठीक, सो बिटवीन एंड अमंग। नाउ सी अक्रॉस एंड अलोंग। अक्रॉस कहाँ यूज होता है, अक्रॉस शोज मूवमेंट थ्रू समथिंग। जैसे अगर कोई टनल है, अगर हम टनल के पार कर रहे हैं, या चिड़िया, हमने देखा था कि चिड़िया अंदर आ रही है, तो थ्रू द विंडो, अक्रॉस शोज मूवमेंट थ्रू समथिंग, जिसके थ्रू के होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अक्रॉस। ठीक, जैसे ये रोड है, द बॉयज रैन अक्रॉस द रोड, ये मान लो रोड है वाली, एक बॉय ने क्या करा, इसको क्रॉस किया। ठीक, उसने रोड क्रॉस करी, तो हियर वी विल यूज अक्रॉस द रोड। सो अक्रॉस शोज मूवमेंट थ्रू समथिंग, किसी के बीच में से। अलोंग शोज मूविंग बाय द साइड ऑफ समथिंग, किसी के साइड, मान लो ये एक रोड है, ये एक रेल है, उसके साथ 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 ये रिवर है, इसके साथ साथ यदि हम चलते हैं, देन वी आर यूजिंग इट,
using what? Along. The men walked along the river. बहुत सारे लोग क्या हुआ? रिवर के साथ साथ चलते गए. Right? So the men walked along the river. The boy ran across the road. Right? So these we are, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सब जितने भी prepositions हैं वो कैसे यूज होती हैं, कहाँ यूज होती हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं. Now see the next thing. In और into. In means inside. ये एक बॉक्स है. बॉक्स के अंदर कुछ चीज है, अंदर रखी हुई है चीज. So what is there? Kiran lives in Mumbai. या there is a small stone is in the box. बॉक्स के अंदर स्टोन है. तो किरण lives in Mumbai. मुंबई के अंदर रहती है, inside. ठीक है. Into shows movement from outside to inside. बाहर से यदि अंदर कोई चीज जाती है, ये बाहर है, कोई से कोई जंप करके अंदर चला जाएगा. द पुलिस रश्ड इनटू द बिल्डिंग. ठीक है, जब पुलिस थी वो एक बिल्डिंग के अंदर घुसी, तेजी से घुसी. ठीक है, चोर पकड़ने के लिए. सो द पुलिस रश्ड इनटू द बिल्डिंग. ठीक है, तो इनटू का यूज कहाँ होता है? व्हेन देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. राइट? सो दीज ऑल वर वर्ब्स. नेक्स्ट वर्ड इज beside. beside मीन्स by the side of. इसके बगल में, हमारे बगल में, हमारे घर के बगल में कोई एक दूसरा घर है. सो राम लिव्स beside our house. हमारे घर के बगल में एक है राम, वो रहता है. सो beside कहाँ यूज करेंगे? by the side of, उसके बगल में. I sat beside my father at the cinema hall. सिनेमा हॉल के बगल में मैं अपने फादर के साथ बैठा. तो beside क्या होगा? उसके बगल में, साइड में. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, इसके बगल में एक ड्रम है. तो दिस ड्रम इज बिसाइड द बॉक्स. दिस ड्रम इज बिसाइड द बॉक्स. इसके बगल में एक बॉक्स. तो अगल बगल को कहते हैं हम लोग बिसाइड, बाय द साइड ऑफ. ठीक. नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन टुवर्ड्स. टुवर्ड्स मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग चेंज. या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. अगर मान लो ये एक चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, तो देन वी आर यूजिंग व्हाट? टुवर्ड्स. एग्जांपल के लिए, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग चेंज. राइट? सो दीज ऑल आर द वर्ब्स और व्हाट? प्रीपोजिशंस. अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, उसको आपको और अच्छा समझ आ जाएगा एक्सरसाइज में क्या क्या है. एक्सरसाइज में आपको प्रीपोजिशंस बनने हैं. There are 8 exercise 8 sentences. I clean teeth dash a toothbrush. अब इनमें सब में क्या भरनी है? प्रीपोजिशंस भरनी है. कुछ भी हो सकता है. प्रीपोजिशन जरूरी नहीं कि एक ही आएगा, एक से दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशंस होती है. My house is dash the shop. The hat is dash my head. The guavas fell down dash the tree. The bottle is dash milk. They will reach Varanasi dash an hour. The school will reopen dash November 15. The aeroplanes are flying dash the city. Right? So these are the various sentences, and in these sentences you have to fill the prepositions. आपके एग्जाम में भी आता है. ठीक है, आप करें इसको. और साथ साथ हम, यदि आपने कर लिया हो तो हम करेंगे. एक्सरसाइज में मैंने आपका दे रखा है. सो क्या क्या बना उसमें? आई क्लीन टीथ विथ टूथब्रश. टूथब्रश से क्या आ गया यहाँ पर? विच प्रीपोजिशन वी हैव यूज्ड? इट इज विद. माई हाउस इज बिहाइंड भी हो सकता है, नियर भी हो सकता है, इन फ्रंट भी हो सकता है. तो तीनों में से कोई भी सही हो सकता है. तो माई हाउस इज बिहाइंड द शॉप, माई हाउस इज नियर द शॉप, my house is in front of the shop. So all these 3 prepositions, if you are using it, they are right. अब यहाँ पर क्या आएगा? The hat is on my head. Head कहाँ पर है? मेरे head के ऊपर है. So क्या आएगा? On. ठीक है, तो head और head में क्या कहता है? रिलेशन बता रहा है ये on कि कहाँ पर है, head कहाँ है, house shop के कहाँ है, teeth toothbrush के क्या करता है. Fourth is the guavas fell down from the tree. Tree से नीचे गिर गए. क्या? Guavas, अमरूद.
दिस बॉटल इज फॉर मिल्क, ये बॉटल सिर्फ मिल्क के लिए है, तो फॉर वी आर यूजिंग एंड दिस फॉर इज अ प्रीपोजिशन। दे विल रीच वाराणसी इन एन आवर, 1 घंटे में वो वाराणसी पहुंच जाएंगे। इन इज यूज्ड। द स्कूल विल रीओपन ऑन नवंबर 15, ठीक है। सो ये क्या है, स्कूल कब खुलेंगे, 15 नवंबर खुलेंगे, तो ऑन इज यूज्ड हियर। द एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग ओवर द सिटी। सो दीज आर वेरियस एक्सरसाइजेज ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं दोबारा हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या करा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हो गया हमारा। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है, या एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, ठीक। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रीपोजिशंस, ठीक है। अब प्रीपोजिशन मैंने बताया था, प्रीपोजिशन बहुत सारी होती है। अंडर हमने यूज किया, अंडर कहाँ होता है, नीचे, नियर पास में, इन फ्रंट ऑफ सामने, ऑन ऊपर, इन का मतलब अंदर, और क्रॉस कहाँ यूज होता है, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस द रोड। बिटवीन कहाँ यूज होता है, जब जहाँ पर दो चीजें हों, देन वी आर यूजिंग बिटवीन। आउट, बाहर, आउट का अपोजिट क्या होगा, इन। क्लोज टू कहाँ यूज होता है, जहाँ बिल्कुल बगल में हो, माई हाउस इज क्लोज टू दैट शॉप, माई हाउस इज क्लोज टू सिनेमा, तो वहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लोज टू यूज कर रहे हैं। इन, inside, the box is inside, the pen is inside the box, inside the bag, ठीक है। अब आप कहाँ यूज कर रहे हैं, अब आप क्या होता है, उससे लगी हुई नहीं रहती, चिपका हुआ नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव अवर द स्काईज, अब हम वहाँ यूज करते हैं। बिहाइंड, पीछे किसी के, ठीक है। एट, छोटी जगह के लिए होता है, बड़ी जगह के लिए इन यूज होता है। व्हाट इज द टाइम, बाय और वॉच, ठीक है। विद, सो दीज आर द वेरियस प्रीपोजिशन जो हमने पढ़ी। अंडर पढ़ लिया, बिटवीन पढ़ लिया, आउट पढ़ लिया, क्लोज पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सब हमने प्रीपोजिशन हमने पढ़ ली है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रामर पोर्शन, दैट इज प्रीपोजिशंस, ठीक है बच्चों, आपको समझ आया होगा। हम लोगों ने ग्रामर में क्या क्या कर लिया है, प्रीपोजिशंस करा हम लोगों ने, लेटर राइटिंग हम लोगों ने किया, हम लोगों ने आर्टिकल्स भी हम लोगों ने करे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स बहुत सारे लेसन करे हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ नया एक ग्रामर का पोर्शन लेंगे, ठीक है बच्चों। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।